हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये करवा चौथ का दोपहर का टाइम था और ये देखो मैं पापा जी पराठा लेकर आए थे। उसके बाद मैं जब घर आई थी तो पापा जी फिर चले गए थे, देहरादून के लिए निकल गए थे। उसके बाद ये दूध मैंने मम्मी के लिए बनाया था और मम्मी ने पी लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर आगे का आप एरिया देख सकते हो। मैं यहाँ का काम करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ आपको एक साइकिल दिख रही है, जो बड़ी वाली साइकिल। ये साइकिल मैं यहाँ पर लेकर आई थी कि मैं चलाया करूँगी, बट उसके बाद मैंने स्कूटी अपनी बाइक खरीद ली। तो हाँ बेटा, मैं तो गाड़ी लेके बता। हाँ ठीक है, जाओ बेटा खेल लो। तो विहान अपने टेंट हाउस में, मैं अभी यहाँ पे विहान का टेंट हाउस क्रिएट कर रही हूँ और अब विहान उसी में ही खेलता है। एक्चुअली विहान के खिलौने ना मैं पीछे स्टोर रूम में रख देती थी तो विहान रोता था कि मुझे मेरे खिलौने दो, खिलौने दो। और बात भी सही है कि बच्चे के खिलौने ना बच्चे के पास ही अभी खेलने की तो उम्र है, खेलना चाहिए ना। तो विहान को ना, आपको याद होगा जब विहान 1 साल का भी नहीं हुआ था तब मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने विहान को ना एक टेंट हाउस गिफ्ट किया था। वो लेडीज़ थी, उनसे मेरी पहले बात भी होती थी, फिर बीच में अब टच छूट गया, काफ़ी साल हो गए। तो इन्होंने ये टेंट हाउस विहान को गिफ्ट किया था उसके जन्मदिन पर। तो ये देखो ये तब का मेरे पास रखा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टेंट हाउस को इस्तेमाल करूं। और इधर वॉशिंग मशीन के साइड में मैंने विहान का एक खिलौनों का एक कॉर्नर बना दिया। और मैं बनाना भी चाहती थी विहान का एक ऐसा एरिया जहाँ पे मैं सारे खिलौने विहान के भर के रख दूंगी। और आपके देखिए कमेंट्स आ रहे थे कि जो टूटे हुए खिलौने नहीं रखने चाहिए बच्चे के। तो देखिए मैं ना, जिस दिन मुझे टाइम लगेगा ना, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, जो पापा जी लाए थे ना वो वाले खिलौने जो 50-50 रुपए के थे, बट वो भी फिर विहान फेंकने नहीं देता, रोने लग जाता है, खेलता है ना उनके साथ भी। किसी का टायर निकला हुआ है, बाकी खिलौना तो वैसे ठीक ही है, जैसे जीप का भी वो खेलता है विहान। इसीलिए मैं सोचती हूँ कोई नहीं, 5-6 महीने में विहान थोड़ा और समझदार होगा, खेलने दो बच्चे को, क्या है। जैसे कोई कार है विहान की जिसका टायर टूट गया, खराब हो गया, टायर निकल गया, तो बट विहान के लिए तो वो खिलौना उसको बहुत प्यार है ना, बच्चे को तो प्यार होता ही है। तो वो मुझे नहीं फेंकने देता, कहता है नहीं मेरी खिलौना, मेरी जीप, मेरा खिलौना। मैं कहा चल ठीक है, रख दिए इसमें से। बाकी ठीक है, ओवरऑल मेरे जो ये खिलौने हैं ना विहान के, 90% खिलौने ठीक हालत में है, खेलने लायक हैं, बच्चा खेलेगा, अभी तो छोटा ही है। तो अभी तो कम से कम जब तक 3-4 साल, जब तक समझदार नहीं हो जाता, विहान इन्हीं खिलौनों के साथ खेलता रहेगा। तो मैंने पूरा एक कलेक्शन विहान के टॉयज़ का बनाया हुआ है। और ये देखो ना, विहान टेंट में जाके बैठ गया। मैं तो काम कर रही थी, सोचा था इसमें विहान के खिलौने भर दूंगी, खुद भी जाके इसी में ही बैठ गया। फिर बाद में मैंने विहान को निकाल लिया था यहाँ से। तो बहुत सारी खिलौने का कलेक्शन तो मैंने विहान का आपको दिखाया ही हुआ है। ऐसे नहीं है कि एकदम से मैंने ख़रीदा है, कभी जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो भी बच्चे के लिए कुछ ख़रीद लेते हैं, कभी दिल्ली गए, कभी गुड़गांव गए, कभी मैं मार्केट जाती हूँ, तो कभी मैं हॉस्पिटल बच्चे को लेके जाती हूँ तो रास्ते से कुछ दिलवा दिया। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े छोटे 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 कर करके ना बच्चे के खिलौने तो बहुत सारे हो ही गए हैं अब। तो अब मैं विहान को ना, अब विहान के जन्मदिन पर ही गिफ्ट खिलौने दिलवाऊंगी, तो अभी नहीं दिलवाऊंगी फ़िलहाल। फाइनली मैंने सारे के सारे विहान के खिलौने, इधर उधर बिखरे रहते थे ना, सारे टेंट हाउस में भर के रख दिए हैं। ये देखिए, अब जो सा खिलौना इसको लेना होगा इसमें से निकाल के इसी में रख दिया करेगा खेलने के लिए। उसके बाद मैं कमरों की सफाई करूंगी। एक्चुअली कल मैं सुबह लेट उठी थी, जिसकी वजह से मेरी कल वीडियो भी दिन की 2 ही जा पाई थी, क्योंकि मेरे को पूरा दिन मैं फिर घर के कामों में ही लगी रही और मेरे काम फिर भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। पता नहीं क्यों कल मैं इतनी थकी थकी महसूस कर रही थी। रात को मेरे को इतने गंदे सपने आ रहे थे। मेरे को सपना आया मेरी किडनी ख़राब होगी दोनों, और मैं डायलिसिस पे चली गई हूँ। सही में आया मुझे ये सपना कि मेरा डायलिसिस होने लग रहा है और मैं ऐसे लेटी हुई हूँ हॉस्पिटल के बेड पे। पता नहीं क्यों ऐसा मैं सोचती हूँ, या तो मैं पूरा दिन ना इस तरीके की बातें दिमाग में चलती रहती हैं, क्योंकि अभी जैसे मेरी मम्मी बीमार हुए तो मेरे दिमाग में ऐसी थोड़ी सी टेंशन सी रहती है। रात को सोते हुए मैं सोचती रहती हूँ कि ज़िंदगी का ना आज के टाइम में एक दिन का भरोसा नहीं है। पता नहीं, भगवान बस स्वास्थ्य अच्छा रखे, धन की कमी दे दे बट ना स्वास्थ्य अच्छा रखे हमारा सबका। तो वही है ना, दिमाग में चीज़ें रहती हैं, क्योंकि मैं खुद की केयर भी नहीं करती हूँ ना। मैं खुद भी ऐसे ही गंदमंद ऐसे ही कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ ना, अपना ध्यान रखती, पूरे दिन में पानी तक नहीं ढंग से पीती हूँ, काम काम में लगी रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद की भी केयर नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, खुद के शरीर की। और आपके कमेंट्स आ रहे थे अब तो 2 तारीख होगी, अब भी आपने जिम नहीं ज्वाइन किया। तो देखिए जिम
हो गया है हमारे यहाँ का शुरू। इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। आज मैं जिम गई थी, विहान को जब स्कूल छोड़ के आई थी ना, आते हुए मैं देख कर भी आई थी, बट उस टाइम मैं जा नहीं पाई जिम में। आपको पता चल जाएगा आगे, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको पूरा सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये देखो मैं जल्दी जल्दी में आके ना मैंने पूरा पहले तो ये बेड झाड़ा। अब आपको दिख रहा है ना कुर्सियों पर ये कपड़े सारे धुले हुए हैं, और मेरे को ना 2 दिन से टाइम ही नहीं लग रहा। मेरे को करना क्या है, सिर्फ कपड़े तय कर करके अलमारियों में पीछे जचाने हैं। लेकिन मेरा ना एक्चुअली क्या है ना, छोटा घर है ना, तो घर में पूरा दिन मेरा को साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपकी जो ये घर की दीवार है उस पर भी पैनल्स लगवा लीजिए, या पीवीसी शीट आपने कुछ बोला था मुझे लगवा लो, तो वो भी लगवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा भी रुक के लगवाऊंगी। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। पूरे घर में तो लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही दीवार है जिस पे सीलन है, तो बस उस सीलन वाली दीवार पे ही लगवा दूंगी। तो ये देखो यहाँ पे भी ना इस तरीके से हल्का हल्का सामान ना। मेरे को एक बात बताइए, जैसे ये पाइप है इसको मैं कैसे मैनेज करूँ, ये रास्ते में पड़ी रहती है और इतनी बड़ी है ना, इसको जैसे टांगने के लिए कुछ होता ना तो बढ़िया रहता। इसको गोल गोल घुमा के मैं कहीं टांग लेती, देखती हूँ कोई ना कहीं पॉइंट मुझे मिल जाता है तो मैं ऐसे कर लूँगी। बाकी हाँ, आपके साथ ना आज मुझे बहुत बहुत ज़रूरी बातें शेयर करनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, वो वीडियो में बना चुकी हूँ, पर वो है ना कि इस वीडियो में नहीं वो बात बताऊँगी, अगली वीडियो में बताऊँगी। और वैसे मैंने आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करी भी थी, बताया भी था कि मैं ऐसा कुछ करने की सोच रही हूँ, और लेकिन ऐसे बीच में करूँगी ऐसा नहीं सोचा था मैंने, बट वो हो, चलो जैसा होता है ठीक है। तो ये देखो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, और ये देखो आप मेरा वज़न देख सकते हो। मेरा वज़न ना, आप एक काम करना, आप मेरी पुरानी 1 साल पुरानी वीडियो उठा के देखना, 1 नहीं 1.5 साल 4 महीने पुरानी, मतलब पिछले साल का गर्मियों का टाइम, जब मैं उधर उस वाले घर में रहा करती थी मम्मी के साथ। आप मेरा उस टाइम मेरी वीडियो उठा के देखना, और उसमें आप मेरे को खुद को देखना। और अब आप मेरी वीडियो देखते हो, अब आप मुझे देखना। उस टाइम मेरा 64 किलो वज़न था जब मैं वीडियो बनाया करती थी, तो मैं पतली पतली सी लगती थी एकदम। और अब मैं अब लगती हूँ हेल्दी मोटी मोटी सी, क्योंकि मेरा पिछले, बता रही हूँ ना, मेरा 6 किलो वज़न बढ़ गया है पिछले 1.5 साल में। मेरा वज़न बढ़े जा रहा है और मेरे से कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा है खुद से। तो मैंने जिम तो ज्वाइन कर ली है, अब जिम शुरू भी हो गया तो मैं जाया करूँगी। बाकी अब बस जिम वाले सर के ऊपर डिपेंड करता है मेरे को पतला करना, क्योंकि मेरे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो गिव अप मार चुकी हूँ, मेरे को मन में आ चुका मेरे से नहीं होता भाई। सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मैं तो हार गई बिल्कुल, मेरे से जिम नहीं होता। तो मतलब मेरे से वेट कम नहीं होता। तो देखते हैं सर कैसे क्या करते हैं। उम्मीद तो है कि सर जिम ज्वाइन करने के बाद मैं महीने में 2-2 किलो कम करके भी मेरा वज़न कम होगा तो हो जाएगा, फिटनेस वापस ले आऊँगी, है ना। तो ये देखो मैं सारा फोल्डिंग भी साफ़ कर रही थी, पहले झाड़ू से करने लगी, फिर मेरे को ध्यान आया आप लोगों के फिर कमेंट आएंगे कि फोल्डिंग पे झाड़ू लगा रही है, तो मैं फिर कपड़े से मैंने साफ़ किया बाद में। तो ये देखो विहान भी नीचे नीचे ऐसे शरारत करता रहता है थोड़ी थोड़ी। और अब ये देखो आज ना कुत्ते ने काट लिया होता विहान को, वो छोटे छोटे पिल्लों को खेलने लग रहा था, उनकी माँ आ गई, तो इसीलिए ना अब विहान अब बाहर नहीं जाएगा। विहान के मन में डर बैठ गया, आज बहुत रोया, एकदम से काटने आ गई थी वो, एकदम से चीखी ना वो, मतलब डोगी विहान के ऊपर आ गई थी बिल्कुल काटने। बस काटा नहीं, उस विहान को डरा दिया विहान को बहुत बुरी तरीके से। तो विहान बहुत रोया मेरे पास आके। तो वही है ना, मेरे घर के बाहर ही छोटे छोटे आपने देखे ना पिल्ले से रहते हैं। ये पोहा है देखिए, तो मैंने विहान को रात को खाने में ना पोहा बना के खिलाया था, और विहान ने बहुत अच्छे से खा भी लिया था, विहान को अच्छा लगा था। रोटी बना रखी थी बट रोटी खा नहीं रहा था, तो मुझे लगा चलो पोहा रखा हुआ है घर में, ये बना लेते हैं। तो अब विहान ना बाहर भी नहीं निकल रहा है, आज बिल्कुल अंदर अंदर बैठा है। तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी नूडल्स, पता नहीं अब आगे तो कब मेरे को मैगी नूडल्स खाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है जिम में वो अगर मेरे को डाइट चार्ट बना के देंगे उसमें साफ यही बोलेंगे कि आपको मैदे की बनी कोई चीज़ नहीं खानी, ना नूडल्स खानी। तो मैंने कहा आखिरी बार खा लेते हैं, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा हमें मैगी नूडल्स खाने का। तो मैंने टॉप रेमन बनाई थी रात को बैठ के, अकेली बैठी बैठी सारे खा गई थी। उसके बाद ये देखो वही विहान के लिए मैंने ये सुबह का टाइम था, अगला दिन आ गया है, और विहान के लिए देखो मैं अमरूद काट रही थी। मैंने ना इसको विहान को अमरूद खिलाया था, क्योंकि सेब से विहान थोड़ा बोर हो गया है। तो अमरूद के साथ मैंने विहान को ना जैसे थोड़ा सा आधा अमरूद खाया था। उसके बाद मैंने विहान को सुबह दवाई दे दी थी। उसके बाद मैंने देखो सेब काटा था विहान के लिए, बट सेब विहान ने खाया नहीं। कर क्या रहा है ये? अच्छा, बचा लिया? कौन खा रहा था? कुत्ता को पत्थर मार दिया।
बेटा ऐसे नहीं करते बेटा, पत्थर नहीं मारते। ओए, वो पीछे हो गया गुजिया के सामने। हाँ वो पीछे हो गया, गुजिया को खा नहीं जाता है। अच्छा हाँ। बेटा पत्थर नहीं मारते। ओए, गुजिया को मत खा। चल अंदर चलो बेटा। यही भी पैर खा जाएगा। मेरा पैर खा जाएगा। हाँ। अच्छा चलो बाहर, यहाँ पे कुत्ता है। अच्छा हाँ। खांसी आ रही है विहान को। देखो गुजिया को भी खांसी आ रही है। अच्छा ओए, ओए, ओए। ये तेरे को पैर खा जाएगा, तेरा पैर। चल भाग जा, अंदर कुत्ते हैं। मैं भाग जाऊं अंदर? हाँ, क्यों? तेरे को खा जाएगा। अच्छा मेरे को खा जाएगा। मेरे को भी खा रहा है ये। अच्छा हाँ, मेरे को भी खाता है। ये देखो वो खा रहा है, इसको तो भी देखो, इसको भी देखो। हाँ बेटा। इसको गोदी ले लो, क्यों लूं गोदी? इसको गोदी ले लो, गोदी क्यों लूं बेटा? इसको गोदी ले लो। मेरे को खा रहे हैं विहान, मेरे को खा रहे हैं, मेरा पैर खा गया, बचाओ मुझे विहान, बचाओ 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 बचाओ। ओए, मेरे को खा रहे हैं, मेरे को खा रहे हैं, मेरे को खा गया विहान, बचाओ मुझे। चलो हाँ कांटे बाल, तू घर में भाग जा। मैं घर में भाग जाऊं? हाँ। अच्छा आप भी भाग जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ, आजा मेरी चंदा। यहाँ पे सांप है, हाँ यहाँ पे सांप है। सांप है? अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। मॉर्निंग मैम। विहान हेलमेट तो उतारो बेटा। विहान आ गया है स्कूल। करो करो विहान, साफ करो, ऐसे ऐसे करो जूता। तो इधर फाइनली हमारी सोसाइटी की जिम ओपन हो गई है। अभी विहान को स्कूल छोड़कर आई हूँ, दो हेलमेट साथ में है, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। अभी तो आज से तो शायद मैं ज्वाइन कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि आज सुबह मैं बहुत लेट उठी। मैं सुबह 7 बजे उठी हूँ। अभी मेरे घर पे बर्तन भी बच पड़े हैं झूठे, खाना भी बनाना है, फिर विहान का टिफ़िन भी भेजना है, घर की साफ़ सफाई सारा ही काम है। फिर सुबह की टाइमिंग मैं जल्दी उठूँगी तब तो हो जाया करेगा एडजस्टमेंट। तो मैंने कहा जाते जाते अभी मैं पेट्रोल भी भरवा के आऊँगी बाइक में, तो मैंने कहा चल के एक बार देखते हैं कैसा है जिम। तो यहाँ स्टेयर से ऊपर है, तो चलिए हम अपनी जिम में देखते हैं। मैं बात कर लूँगी ना आज। फिर आप बताओ कैसा लगेगा आपको। ठीक, प्रमोशन तो मैं कर दूंगी जिम का, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ ना। तो अभी आज से स्टार्ट हो गई है जिम, तो आप देख सकते हो। और टाइमिंग भी सही है। तो अभी तो मैं ना शूज़ पहन के अराई चप्पलों में घूम रही हूँ। तो क्या पता शायद आज भी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ जिम, क्योंकि 11 बजे तक बोल रहे हैं। क्या पता तब तक मेरा काम हो गया तो मैं आ जाऊँगी, चाहे आधे घंटा ही लगा जाऊँगी आज मैं यहाँ पर। तो ये देखिए हमारी सोसाइटी की जिम आपको मैं दिखा रही हूँ। अभी इक्विपमेंट्स लगाने लग रहे हैं यहाँ, देख लीजिए आप। ये सामने ट्रेडमिल्स हैं। इधर ना अभी ये देखो लगाने लग रहे हैं फ्लोर पर। तो इधर वो होगा करेगा, क्या बोलते हैं, जैसे
डांस एक्टिविटीज़ वगैरह, एरोबिक्स हुआ करेगी मेन तो। और ये जाल लगा दिया इन्होंने इधर ना सारे में, ये पहले नहीं लगा हुआ था। तो ठीक है, अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी आई थिंक सुबह के टाइम तो आज मुश्किल है, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी बज रहे हैं और 11 तो मुझे काम करते करते ही बज जाएंगे। तो रात को देखेंगे। रात को भी अच्छा खासा टाइम बताया है, 4 बजे से, शाम के 4 बजे से 9:30 बजे तक रात के ओपन रहेगी जिम। तो आई होप सो मुझे टाइम आज मिल जाए तो मैं ज़रूर आऊँगी आज एक्सरसाइज करने। और अगर आज नहीं मिला, कोशिश करूँगी पक्का कि आज मुझे टाइम ज़रूर मिले, क्योंकि मेरे को बड़ा मन एक्सरसाइज जिम करने का ना। अब मैं जाऊँगी सीधा पेट्रोल पंप की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेट्रोल कम है। तो ये बढ़िया काम हो गया ना। देख लो इसमें कितना आएगा, फुल करनी है। हाँ नहीं, इस देख लीजिए। होगी। हो क्या? हाँ, घर के घर में बस अपना जी। तो बहुत करना क्या? चलो चलिए, अब यहाँ से हम चलते हैं।